मड़दा चारू का ब्रेकअप शुमर वशात को हमें गप्पा न देम तरह बने मैं आमरादारी करेंगे एक सीनियर सुप्रीम कोर्ट है वकील काजी अब्दुल हमीद सिद्दीकी आई गुमा गपवाल कने कि ईशानी बा और जीर गए किसे कानूनी तकाजा चियन तो किसे अगा के इलेक्ट्रिक बहा भी बीते बड़ा आया कानूनी तकाजा पूर्व या अमा एग्रीमेंट के पेशा बीतता हुकूमत पाकिस्तान अगों आइए तकाज़े पूरे करेंगे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब एक मरतबा फिर जब प्राइवेटाइज हुआ और के इलेक्ट्रिक बनी और अब जो है वो चाइनीज़ कंपनी एक ख्वाहिश रखती है इसको ख़रीदने की, क्या आप समझते हैं जो प्राइवेट हो चुकी है कंपनी वो इसको बेचने के हवाले से क्या कानूनी तकाज़े होंगे जो वो बेच सकेगी इसको, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का क्या रोल होगा? देखिए मेरी गुजारिश ये है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन वाज अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी पहले, उसके बाद उसको सऊदी की एक कंपनी को बेचा गया, उसके बाद अबराज ने लिया और अब जो है शंघाई पावर ले रही है उसको। ठीक है जी जी हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोले सिद्दीकी साहब। जी जी तो उसमें केसी जो है अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन चुकी है जी, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन का इसमें कोई रोल नहीं है, बल्कि एसीसीपी का है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के ऊपर वॉचडॉग है गवर्नमेंट की तरफ से। और अगर कोई इंटरेस्टेड है इसको लेने के लिए तो इट हैज टू हैव एन एनओसी फ्रॉम दी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इट्स प्राइवेट एंटिटी ना हो, गवर्नमेंट के इसमें शेयर्स ना होने के बराबर हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये आएगा कि जो उसमें हजारों की तादाद में मुलाजमीन है उनके साथ प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट से जब पहली दफा ये प्राइवेटाइज हुई तो कई मुलाजमीन को उन्होंने फारिग किया उसको, उनको वॉलंटरी जो उनकी जो है ना रिटायरमेंट की उनकी कई, उसके बाद उसके जब दूसरी दफा किया तो उसके बाद भी हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया अबराज ग्रुप ने कि अपने अपने जो है वो उन्होंने ये रूल्स बना लिए और उनकी अपनी एसओपीज हैं। चाइनीज जो है वो अगर इसको ले लेते हैं तो उनकी अपनी एसओपीज लाएंगे और जाहिर है वो कोशिश करेंगे अपने मैक्सिमम चाइनीज उनको इंडक्ट करें। प्रॉब्लम ये आएगा कि जो यहाँ पे हमारे जो इंजीनियर्स हैं इनके, और जो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, मैं खुद साल तक कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन का लीगल एडवाइजर रहा, कई इंजीनियर्स मेरे साथ रास्ते में आए, कई जो उनके मैनेजमेंट किया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ प्रॉब्लम आएगा। वैसे कानूनी तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि दिस इज द थर्ड टाइम इट्स चेंजिंग है। ठीक लेकिन काजी साहब जो इन्होंने अपने होल्डिंग स्ट्रक्चर जो दिखाया है उसमें भी इस वक्त जो है KES पावर लिमिटेड जो है वो 66.4 शेयर्स के जो हैं मालिक हैं। उसके बाद जो है अबराज के साथ उन्होंने क्या डील किया, और अल जमाइया भी इस वक्त मौजूद है जो उन्होंने अपने उस स्ट्रक्चर के हवाले से दिखाया है। अभी तक जो है ना ये बात ना अखबारों में आई है ना इस बात का जो है वो एसीसीपी तयन कर चुकी है। अभी तो इब्तिदाई स्टेजेस पे अभी तो उन्होंने अपना जो है ना वो मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट दिया है, MOI दिया है कि वी आर रेडी टू टेक इट ओवर। कई कंपनियां थी, अभी तक जो है ना इस बात का क्लियर कट जो है अबराज जो है उसकी जो स्ट्रक्चर पता नहीं चल सका कि वो आया उसकी अपनी क्या कि जो है वो स्पेसिफिकेशन है, आया कितनी कंपनीज का मजमुआ है। काफी लोग जो है इस पे स्पेकुलेशन भी करते रहे, मगर मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अबराज जो है वो अगर अपने जो शेयर्स उसने खरीदे थे वो सऊदी कंपनी से और वो बेच रहा है तो वो तीसरी दफा बेच रहा है किसी दायरे के, वो भी शंघाई पावर की एक प्राइवेट कंपनी है चाइना गवर्नमेंट का, तो उसमें कुछ रास्ता नहीं है, तो इट्स चेंजिंग है प्राइवेटली। ये है कि गवर्नमेंट जो है बहरहाल चूंकि कराची में जो है इट इज दी ओनली एंटिटी जो जनरेशन और ट्रांसमिशन जो है वो करती है, मोनोपोली है इसकी। तो बहरहाल आपने देखा कि पिछले साल भी काफी लोग मरे इनकी गर्मी की हीट आने की वजह से, इस साल भी कई लोगों को प्रॉब्लम्स हैं। ये अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं, अबराज ने कम अपनी जनरेशन बढ़ा रहे हैं, मगर इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स है। अब चाइना आया क्या अपना आउटपुट देती है वो तो खुद से पता चलेगा, मगर लीगली मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसी कोई हिच नहीं है, क्योंकि एसीसीपी ऑफ कोर्स वो तो उनको एनओसी देना ही पड़ेगा क्योंकि ये तीसरी दफा दिख रही है। लेकिन सिद्दीकी साहब जिन टर्म एंड कंडीशन के साथ प्राइवेटाइज किया गया था, जो इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया था इनिशियल कंपनी ने जो इसने खरीदी थी, क्या आप समझते हैं कि वो टर्म एंड कंडीशन पूरे किए जा चुके हैं, अब ये बेचने जा रहे हैं? नहीं, इस टर्म्स एंड कंडीशंस के मामले में नेप्रा में भी कई मुकदमा चले और नेप्रा ने ये कराची इलेक्ट्रिक जो अभी KE कहलाती है
जी। उसके ऊपर कई उन्होंने जो है ना अपनी सैंक्शंस भी डाली कि जी आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। मगर ये कि अब अगर वो इस वक्त इस स्टेज पे अगर वो छोड़ के जाना चाहते हैं तो हो सकता है कि जो चाइना पावर है वो नेत्रा को मुतमईन करे कि जी वी आर गोइंग टू डू व्हाट दिस अबराज कुड नॉट डू। तो उन टर्म एंड कंडीशन के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान इंटरवीन नहीं कर सकती, पहले उनको फुल फ्लेज किया जाए, उसके बाद आप जो है प्राइवेटाइज अपने जो शेयर्स हैं वो किसी और कंपनी को बेचें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसमें इसलिए कि दिस इज अ प्राइवेट एंटिटी, एसीसीपी जो है वो उसका वॉचडॉग है, एसीसीपी एनओसी देगी। मगर नेत्रा के लॉस तो अपनी जगह पे है ना, जो सारे ही जो इनकी जो जैसे स्ट्रक्चर होता है रेट्स का, और दूसरा ये क्लासिफिकेशन होती है, इंडस्ट्रियल है, कमर्शियल है, जैसे वकला है वो कई कहते हैं कि जी कई जजमेंट्स आई हुई हैं, इंडियन भी आई हुई है, पाकिस्तानी भी है कि जी वकीलों की जो फर्म जो ऑफिस होती है इट्स नॉट अ कमर्शियल एंटिटी, मगर वो वकीलों की ऑफिस को भी अभी तक जो है वो कमर्शियल बिल्स देते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है, और नेत्राद में भी कई प्रॉब्लम चल रहे हैं, मगर लीगली मैं नहीं समझता कि इनको प्रॉब्लम आएगा चाइना पावर को, क्योंकि बहरहाल इट्स बेटर ग्रुप और दुनिया में उसकी इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड ट्रांसमिशन के मामले में। मैं ये समझता हूं कि ये दिस इज गोइंग टू बी अ बिट बेटर फॉर अस फॉर द कराची। लेकिन सिद्दीकी साहब, जब कंपनियां फरोख्त की जाती हैं उस सूरत में कि वो प्रॉफिटेबल ना हों, और जो एनुअल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2016 के 9 महीनों में 22 अरब रुपए के प्रॉफिट जो हैं वो दिखाई हैं इस कंपनी ने, तो ऐसे में आप समझते हैं कि ये बेचना कुछ लॉजिकल लगता है? देखिए, अबराज जो है वो दुबई बेस्ड कंपनी है, पाकिस्तान में है नहीं। ठीक। इधर उसकी जो है ना चीफ एग्जीक्यूटिव होता है जो वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स विच इज परहैप्स इन दुबई। अब अगर वो अपना प्रॉफिट ले रहे हैं तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हैं, और जाहिर है कि आदमी जो कंपनी खरीदता है तो प्रॉफिट के लिए खरीदा ना कि 4 पैसे वो कमाए प्राइवेटली। तो इसमें अगर वो लेके जाना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको नहीं कर सकती, उनको रोक नहीं सकती, जाहिर है। मगर एक सिर्फ प्रॉब्लम शायद ये आए कि चाइना पावर को जो है वो शायद कोई मुश्किल वक्त दिक्कत पेश जरूर आए इस मामले में कि जी वो इनके साथ, मगर अब वो मेमोरेंडम ऑफ जो अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इनका राब्ता अभी आप इनका मुआहदा हुआ नहीं है। मुआहदा हो जाए उसके बाद उसके खदोखाल सामने आएंगे कि जिस मुआहदे की डिटेल्स क्या है। अभी तो सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ इंटरेस्ट ही आया है शंघाई का कि जी वी आर रेडी टू टेक इट ओवर। ठीक ठीक, लेकिन जो कंपनी खरीदने जा रही उसकी भी कुछ क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए खरीदने के हवाले से, दुनिया में जहां वो काम कर रहे हैं उनके एसेट्स के हवाले से, शेयर्स जो बेची जा रहे हैं डेली वो भी तो मंजर आम पर आने चाहिए, या जो कि मोतबर इदारे जो इस हवाले से रिपोर्टिंग करते हैं उनमें तो कहीं बहुत पुराने जो हैं उनके क्लोज तारीखें लगी हुई हैं इस कंपनी की। देखिए, पहले भी जिन कंपनियों ने खरीदा था उनकी कौन सी क्रेडिबिलिटी थी इस फील्ड में? अबराज को कोई जानता था, या पहले जो सऊदी कंपनी ने खरीद उठाया था उसको कोई जानता था? दुनिया में कोई नहीं जानता था। दिस वर स्मॉल कंपनीज। अब उस जमाने की गवर्नमेंट ने जो उनके साथ तावन करके इनको दे दिया, नोबडी नोज हाउ, वो तो अब वक्त ही बताएगा। मगर मेरी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि चाइना पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट, चाइना में उसकी अपनी काफी बड़ी, चाइना इज अ ह्यूज कंट्री, उसमें उसकी काफी इन्वेस्टमेंट्स हैं। और दूसरी बात ये है कि उसका जो है ना टेक्निकल बैकअप भी कंपैरेटिवली बेहतर है अबराज से, जब अबराज ने इनिशियली लिया था। टेक्निकल भी उनका बैकअप बेहतर है, उनके पास जो है वो सरमाया भी है, उनके पास जो है वो वर्क फोर्स भी है। अगर वो चाइनीज लाके अपने यहाँ पे काम कराएंगे, मेरे ख्याल से बेहतरी तो उसमें कराची वालों की है ना, कराची और ऑफ कोर्स बलोचिस्तान का भी काफी हिस्सा जो है। लसवेला डिस्ट्रिक्ट जो है, लसवेला डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई होती है के इलेक्ट्रिक या KEC जो साबका थी, अप टू लसवेला तक जो है वो सप्लाई करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें ना सिर्फ कराची का स्टेक है बल्कि बलोचिस्तान, हमारे बलोच भाइयों का भी स्टेक है ना, क्योंकि उनकी भी घर की लाइट, उनकी भी जो है ना वो विच इज वन ऑफ द नेसेसिटीज, वो भी तो KEC पूरी करती है। तो आप जो है बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बल्कि आपका चैनल तो ऑफ कोर्स बलोची वन ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल्स है, और आप इसको बिल्कुल सही हाईलाइट कर रहे हैं, बिल्कुल सही वक्त पे कर रहे हैं। जी, हमारे साथ अनिल मुमताज बैठे हुए हैं जो कि के इलेक्ट्रिक के मामले में बड़े एक्टिव हैं और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने किए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनिल मुमताज साहब। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि कानूनी तौर पे इनको ट्रांसफ़र करने के लिए एक एक्सेस हासिल है कि ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। क्या
अबराज जो कंपनी है, जिसको आप बकौल खुद कह रहे हैं कि किसी को नहीं मालूम कि उसके अंदर की फॉर्मेशन क्या है, अभी भी नहीं मालूम है आपको कि अबराज की फॉर्मेशन क्या है। आप अभी बकौल खुद ही कह रहे थे अभी कि अबराज की फॉर्मेशन किसी को नहीं पता। क्या वो अबराज कंपनी 2 रुपये से लेके 6 रुपये तक की बिजली जो बनती है पैदावारी लागत, जो कि वो अपने डॉक्यूमेंट में शो करती है, उसको 13 रुपये से लेके 24 रुपये में बेच सकती है कानूनी तौर पे सर? ये आप मुझे बताएं। ये नेपरा का काम है कि वो इनको कंट्रोल करे, और उसमें कई नेपरा में कंप्लेंट्स कई हैं जो बाकायदा चल रही हैं, अभी भी कई जो है पेंडिंग में हैं कि जी ये बिजली न सिर्फ कई बल्कि वापदा भी तो महंगी बेचती है। मैं आज से 12-13 साल पहले आई वाज वन ऑफ द लीगल एडवाइजर्स ऑफ केएसी। इनका जो कोरंगी में जो जनरेशन प्लांट था, इट वाज लाइक जंक यार्ड। मैं उनसे गया उधर चीफ इंजीनियर, मैंने पूछा कि जी आप ये बताएं कि इस वक्त की बिजली कितने की चले गए, हमें 1 रुपया में पड़ती है जनरेशन। मैंने कहा आप 1 रुपये में देते हैं, और मुझे मेरे ऑफिस में उस जमाने में भी 10 रुपये यूनिट था। मैंने कहा कि आप 9 रुपये 1 रुपये कमा रहे हैं, कुछ तो खुदा का खौफ करें। हकीकत ये खुदा का खौफ करने तो सर जो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनकी जो टोटल कॉस्ट आती है ऑन दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट मोर देन 4 रुपीज, और वो यहाँ पे 28 रुपीज 30 रुपीज का भी रेट आ रहे हैं जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज उनको दे रहे हैं। वो बिल्कुल सही बात है सर। ये करप्शन कर सकते हैं क्या? ये मैं कहूंगा कि करप्शन कर सकते हैं सर? लीगल तौर पे करप्शन कहीं पे की जा सकती है? मैं कानूनी तौर पे सवाल पूछ रहा हूं कि एक लीगल तौर पे करप्शन की जा सकती है? नहीं, लीगल तौर पे करप्शन की करप्शन तो लॉ तो करप्शन के खिलाफ ही है ना। जब लॉ की प्रमोलगेशन होगी तो करप्शन विल बी वाइप्ड आउट। मगर जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाई पावर जो है ना अपनी बनाई हुई है बॉडीज, जैसे नेपरा है, जैसे पेमरा है, तो वो उनका काम है ना कि अपनी अपनी जुरिसडिक्शन में वो काम करें। अगर वो काम नहीं कर रहे और आवाम को जो है बिजली महंगी मिल रही है, तो उसमें जनरेशन करने वालों का या डिस्ट्रीब्यूशन करने वालों का कसूर नहीं है। मैं समझता कि कसूर जो है जो उनको इस रेट पे वो ज्यादा देते हैं बेचने के लिए, ये तो फिर नेपरा का काम है। मैं कसूरवार नेपरा को समझता हूँ, मैं इनको नहीं समझता कि गवर्नमेंट की बॉडी खुद जो है वो इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग, इट्स लल। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब, मड़ादानी चारू का सीनियर वकील। और आइए किससे राय शुमा इश्कुत किच्चे रंगे सूरत हाल बीत करते हैं वो आगा बाकनक ब्लूटी तो किसी प्राइवेट एंटिटी और किसी होती है सरसाना बहा हम खुद का भले मसला बहा करने के किससे प्रोसीजर है हम प्रोसीजर सर किसी गप करेंगे उससे गप्पा चाहिए दूमी राय ने कि एक प्राइवेट एंटिटी आइए किससे बहा करने कसे दाश नगा भले प्रोसीजर है किसी आइए रहा फॉलो भी काम और पता गप्पा ना किससे अनिल मुमताज़ करा बने। जी अनिल मुमताज़ साहब, हमने जहाँ से गुफ्तगू टूटी थी हमारी और हमने लाइन पे लिया था काजी साहब को, तो के इलेक्ट्रिक जो है के इलेक्ट्रिक का एक छोटा सा तकाबली जायज़ा आपको मैं पेश करता हूँ कि के इलेक्ट्रिक ने क्योंकि बहुत कम लोगों को मालूम है कि स्टॉक एक्सचेंज में जाते हैं तो वो परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, ठीक है, उसके पैसों के हिसाब से वो परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं कि इसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया और उसने आउटकम कितना दिया, ठीक है ना। असली चीज़ ये होती है जो मैं क्योंकि मुझे ये लोग जो है ना एक तरह से हवाओं में चलती है, आप स्टॉक एक्सचेंज ज़्यादातर अफवाहों पे चलती है जो हम देखते आ रहे हैं आज तक, जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जो काम है ये नहीं है, वो वहाँ चलता है फैक्ट्स के ऊपर कि उस कंपनी ने क्या काम किया, कितना पैसा लगाया, उसकी एक्सपर्टीज़ क्या थी, उसके अंदर काम करने वाले लोग क्या कर रहे थे, उनकी एक्सपीरियंस क्या है, उसने एक एक चीज़ के ऊपर मतलब पॉइंट आउट करके फिर जो इन्वेस्टर होता है फिर पैसा खर्च कर लगाता है। ये एक स्टॉक एक्सचेंज का असर। लेकिन आजकल क्या होता है, अफवाहों पे चल रही होती है कि आपने ना जिसको आप जो भी आप उसको नाम दे दें, लेकिन अफवाहों पे चल रही होती है, हम ये नहीं देख रहे होते कि असली में क्या है। हाँ, यहाँ से वक्फा लेते हैं मड़ादानी चालू का बाद ब्रेक का पद शुद्ध साड़ी में।